नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, बता दें आपको कि 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया और अब उन्हें मेडिकल कस्टडी में रखा गया है। इस पर तमाम जानकारी के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ है। सर, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, कल लगातार 3 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ जब इनकी गिरफ्तारी को लेकर आदेश जारी हुआ। 95 का मामला है। लगातार कोर्ट इनको बार बार पेश होने के लिए कहती रही, लेकिन इन्होंने पूरे न्याय व्यवस्था का मजाक उड़ाया। और जिस तरीके से इनको एक एहसास है कि मैं पप्पू यादव हूँ, मेरा वचन ही शासन है, तो ये चीज़ें अब बिहार में नहीं चलने वाला है। खासतौर पे एनडीए को जिस तरह से प्रचंड बहुमत मिला है, तो वो जवाबदेही और जिम्मेदारी कहीं ना कहीं एनडीए सरकार तय भी कर रही है। जिस तरीके से उन्होंने सबसे पहले मकान लिया किराए पे और उसके बाद सांसद का ऑफिस वहाँ चलने लगा, तमाम तरह की ऐसी गतिविधियां जो अनवांटेड जिस तरह के आरोप लगाए वो होने लगे, और फाइनली उन्होंने उस मकान को ही कब्जा लिया। सोचिए, एक गरीब का मकान वो किराए पे आप रहने के लिए लेते हैं, बाकायदा रेंट एग्रीमेंट होता है, और उसके बाद उस मकान को ही कब्जा लेते हैं। तो इसलिए कि आप पप्पू यादव हैं, आप पूर्णिया से सांसद हैं, तो ये सांसद गिरी और ये रोप अब बिहार में नहीं चलने वाला है। देखिए, ऐसा नहीं कि कोर्ट ने आदेश दिया कि जाकर गिरफ्तार कर लो। इसके पहले लगातार इश्तेहार, उसके बाद कुर्की जब्ती, तमाम तरह का वारंट वगैरह, उसके बाद तब जाके गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से न्याय व्यवस्था को मजाक बना दिया था, जिनको लग रहा था अरे ये जज वगैरह क्या करेंगे, ये कोर्ट क्या करेगा, पप्पू यादव सबसे ऊपर उठ चुके हैं। और जिस तरीके से ये लगातार आरोप इनके ऊपर लगते रहे, एक तरह से गैर कानूनी गतिविधियों को लेकर, जब चुनावी आचार संहिता लागू हो जाती है, उसके बाद वो बाढ़ पीड़ितों को पैसे बांटने लगते हैं, ये सोच के मैसेज देते हैं बाहर कि मैं गरीबों की मदद कर रहा हूँ। और लोग समझ भी लेते हैं कि उनको ये नहीं पता है कि चुनावी आचार संहिता का मतलब क्या है। उनको ये नहीं पता है कि चुनावी आचार संहिता के बीच में अगर कोई पैसा बांटता है तो वो किस तरीके से वोटरों को प्रभावित कर सकता है, किस तरह से एक तरह जनमत को ही पूरा प्रभावित कर सकता है, किस तरह से सरकार बनने में बहुत बड़ी बाधा हो सकता है। और लेकिन जब सारी चीज़ें आने लगीं, उसके बाद कई सारी चीज़ें इनके ऊपर, बहुत सारे संगीन आरोप भी हैं, लेकिन इनको लगा कि बस ये भी ऐसे टल जाएगा। कोर्ट का जब डंडा चला तो इनको गिरफ्तारी का आदेश दे दिया गया। गिरफ्तारी करने से पहले 3 घंटे तक, सोचिए, एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, दरोगा सब पहुंचे, लगभग 100 पुलिसकर्मी पहुंचे थे। अपने आप को ये गरीबों का मसीहा कहते हैं, गरीबों के मसीहा को अरेस्ट करने के लिए ज़रूरत क्यों पड़ती है भाई? और दूसरी बात, आप गरीबों का मसीहा हैं, चलिए आपको अरेस्ट करने पुलिस आई, तो 100 पुलिसकर्मी, इससे समझ में नहीं आता है कि पप्पू यादव क्या कर सकते थे, उनका रसूख क्या है। लोगों के बीच में हो सकता है 4 पुलिस अगर जाते तो बहुत बड़ा वहाँ बलबा खड़ा किया जाता, या मारपीट हो जाती, या पुलिस कर्मियों को मार दिया जाता। जो ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारी हत्या की साजिश है, सोचिए कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हत्या सरेआम ऐसी हो जाएगी। 100 पुलिसकर्मी आ रहे हैं और वो हत्या करने आए थे पप्पू यादव का। तो ये तमाम चीज़ें जो लगातार ये शुरू से ही रोने फपकने की जो इनकी आदत रही है, और जिस तरीके से ये चीज़ों को बहुत बड़ा करके पेश करते हैं, तो ये तो इन लोगों का, देखिए, कानून इनके लिए एक तरह से खिलौना बन चुका है, मजाक बन चुका है। लेकिन पप्पू यादव गलतफहमी में है। दूसरी बात एक और भी है कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने अपराधियों को, या फिर कोई भी मनबढ़ंत लोग ऐसे हैं जो कि बिहार की कहीं न्याय व्यवस्था को, बिहार की पुलिस व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, उनके सामने सम्राट चौधरी खम गाड़ के खड़े हो गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। भूल गए हैं पप्पू यादव की जंगल राज नहीं है, वो आपका राज नहीं है। जिस वक्त कानून को आप लोग हाथ में लेकर के चल रहे थे, अब ये नीतीश कुमार का राज है, ये सम्राट का राज है, और यहाँ पर अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। आदत तो है ना कि हैबिट इज अ सेकंड नेचर। आदत तो वही थी और आदतन ये मजबूर थे, समझते ऐसा ही रहे। लेकिन देखिए, एक बात बड़ी साफ है, जब तक ऐसे बड़े नेताओं पर अगर आप कहीं ना कहीं कसूरवार हैं या आरोप हैं, जब तक कार्रवाई नहीं होगी, तय मानिए बिहार में ही क्या, किसी भी राज्य में, पूरे भारतवर्ष में किसी के साथ भी न्याय नहीं हो सकता। तो ये पप्पू यादव की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ा नज़ीर है। और जिस तरीके से सुनवाई हुई, उसके बाद ये हुआ कि फिर 9 फरवरी तक इनको PMCH में ही रखा जाए चिकित्सा को देखते हुए। और सोमवार को सुनवाई होगी, कोर्ट ने ये भी साफ साफ किया। तो लेकिन मान के चलिए कि सबूत इतने इनके अगेंस्ट हैं कि इनको जेल में ही रहना पड़ेगा, बेऊर जेल में रहे या फिर तिहाड़ जेल में। जेल की दीवारें इनके लिए इंतजार कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
पप्पू यादव क्या सच में बीमार है या फिर जेल का खौफ सता रहा है इनको? नहीं, ये तो मतलब अब क्या कहा जाए, लेकिन जिस तरीके से ड्रामा देखने को मिला उसमें तो बड़ा मतलब सवाल खड़े होते ही हैं कि सच में पप्पू यादव बीमार थे या फिर हाई वोल्टेज ड्रामा था। क्योंकि इनके पक्ष में देखिए बड़े बड़े नेता ऐसे नहीं बोलते हैं। किसी राज्य में, राजस्थान में जब किसी लड़की के साथ गलत होता है तो कांग्रेस का कोई नेता नहीं बोलता। यही प्रियंका गांधी जो कहती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन लड़कियों के साथ कुछ गलत होता है तो प्रियंका गांधी की जुबान सिल जाती है। राहुल गांधी एक केंद्रीय मंत्री को गद्दार कह देते हैं संसद में, उस समय नेताओं की जुबान सिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी हैं, उनके खिलाफ बोलने का मतलब पार्टी से बाहर। आज ये राहुल गांधी पप्पू यादव के समर्थन में आ जाते हैं, और जब बिहार चुनाव में पप्पू यादव गाड़ी पर चढ़ते हैं तो उनको धक्का एक तरफ दे दिया जाता है। फिर उसमें कांग्रेस को ये याद नहीं आती है कि हाँ ये वही पप्पू यादव। लेकिन सवाल ये है कि आप अगर किसी का मकान हड़प लेते हैं, किसी के साथ गलत करते हैं, किसी की हत्या कर दें, किसी के साथ दुष्कर्म कर दें, मतलब मैं किसी की बात कर रहा हूँ, और उसके पक्ष में लामबंद हो के राहुल गांधी या प्रियंका गांधी खड़े हो जाएं, तो देखिए आज जो कांग्रेस का हाल ये है, तो इसीलिए है आज कांग्रेस 400 से ऊपर सीटों वाली कांग्रेस आज बिहार में सोचिए कैसे उसकी बुरी हार हो रही है, कैसे पूरे भारतवर्ष के राज्यों से खदेड़ दी गई है, कैसे मात्र 3 राज्यों में सरकार है, और आज कांग्रेस को लगता है कि अब तो हम कभी नहीं जीत सकते, तो कम से कम गुमराह करने की राजनीति करें, जनता को बरगलाने की राजनीति करें, शायद कुछ हमें वोट मिल जाए। तो कभी इनकी बहन किसी का टी शर्ट पहन के संसद में घुस जाती हैं, कभी ये वोट चोरी की आरोप लगाते हैं राहुल गांधी, कभी किसी केंद्रीय मंत्री को गद्दार कह देते हैं। तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है। और देखिए ऐसे लोगों का हश्र, इनकी पार्टी का हश्र जब होता है तो फिर ये पप्पू यादव जैसे लोगों को, यानी कि आरोपी को, जिस पे सीधे सीधे शासन, प्रशासन और सीधे सीधे कोर्ट का सीधे सीधा हथौड़ा चल रहा है, उस पे ये सीधे सीधे आप जाके काउंटर करने लगते हैं और ये बता रहे हैं कि आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए बिहार की जनता से। आज बिहार की जनता ने अगर बीजेपी को 89 सीटें दी हैं, जदयू को 85 सीटें दी हैं, तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी पहले से लहर थी या कुछ ऐसा। काम बोला और काम के चलते इन्होंने कभी भी, चाहे पप्पू यादव हो, कांग्रेस हो या फिर राजद हो या फिर लेफ्ट हो, पूरे महागठबंधन को 35 सीटों पर समेट दिया। और जो सबसे बड़ी पार्टी राजद थी 75 सीटों वाली, उसको 25 सीटों पर समेट के बता दिया कि तुम्हारी जगह यही है। तुम लोग जिस पप्पू यादव के समर्थन में खड़े रहते हो, आज वो पप्पू यादव बिहार का कहीं ना कहीं शुभचिंतक नहीं है। आज वो पप्पू यादव जिस तरह से किसी बिहारी का मकान हड़प ले रहा है या जिस तरह के आरोप है, तो उसको कोर्ट का सामना करने से क्या दिक्कत है? क्यों भागे जा रहे थे? क्योंकि आपको लग रहा था कि आप न्याय व्यवस्था को खरीद सकते हैं, आपको लग रहा था कि सारे जज बिके हुए हैं। और आज जब कोर्ट का हथौड़ा चला तो समझ में आ गया कि नहीं नहीं, आपकी सोच से बाहर भी बहुत कुछ दुनिया है। आपका वचनी शासन नहीं हो सकता है। आप पप्पू यादव हैं, लेकिन आप याद रखिए कि आप भी नियम कानून से बंधे हुए हैं, आप भी शासन व्यवस्था से बंधे हुए हैं। आपकी दादागिरी अब ज़्यादा नहीं चलने वाली है, क्योंकि आपने गलत किया है, आपने कहीं ना कहीं क्राइम को अंजाम दिया है। मेडिकल बुलेटिन जारी हुई हैं उनकी? मेडिकल बुलेटिन देखिए ये लगातार अभी उस पर देखा जा रहा है कि क्या इनकी तबीयत का क्या है। जैसा कि उन्होंने कहा जो उनको परेशानी थी, ठीक है, अच्छी बात है अगर उनको लग रहा तो, लेकिन वो पुलिस की निगरानी में ही है, वो कहीं ना कहीं कोर्ट की निगरानी में है। और मेडिकल, देखिए मेडिकल बुलेटिन आप चाहे कुछ भी कर दें, पप्पू यादव तो नहीं करना, उनको करना इसको पूरा डॉक्टरों को है, अस्पताल करना है। तो चाह के भी ये कुछ इसमें गड़बड़ झाला अगर सोचेंगे भी तो नहीं कर सकते हैं। और तय मानिए कि आज के डेट में जिस तरीके से जो काम, जो जवाबदेही, जो जिम्मेदारी जो मिली है एनडीए सरकार को, उसमें तनिक भी हीला हवाली नहीं बर्दाश्त होगा। क्योंकि अगर कहीं से भी कोई कमी आती है तो इनको साफ साफ मैसेज जाएगा कि नहीं, आप भी वही काम कर रहे हैं जो और अन्य कर रहे हैं। जिस तरह से ये नीट मामले पे हमलावर थे, आज इनके पसीने क्यों छूट रहे हैं? आपको तो साथ देना चाहिए कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, और अगर निर्दोष हूँ तो मैं छूट जाऊँगा। फिर इतना डर क्यों? इनका आरोप भी यही है कि हम उस मामले में बोल रहे हैं, इसलिए सत्ता पक्ष हमारे ऊपर कार्रवाई करवा रहा है। देखिए आप ये बताइए, आज की बात हो रही है, 95 का ये मामला है। 95 में किसकी सरकार थी? 90 से लेकर 2005 तक लालू यादव थे ना, जंगल राज है जिस तरह पसरा हुआ था। क्या बकवास कर रहे हैं? आज एनडीए सरकार आई है, नीतीश सरकार का उसके बाद काम कर रही है ना, फिर बहुमत में आई है। तो आपको मतलब आप पहली बार बोल रहे हैं क्या कि आपके ऊपर कार्रवाई हो गई? लेकिन जनता के बीच में मैसेज देना है कि हमें पीड़ित के तौर पे प्रस्तुत करना है।
आपको विक्टिम कार्ड खेलना है। विक्टिम कार्ड खेलने से देखिए अब चुनाव हो चुका है, बहुमत भी, प्रचंड बहुमत मिल चुकी है एनडीए सरकार को। अब बोलने से ना जनता सुनने वाली नहीं है। और आप तो अपना इकबाल ऐसा कायम किए हैं कि पप्पू यादव कितने बड़े मसीहा के तौर पे जाने जाते हैं और किस रूप में जाने जाते हैं जनता ज़्यादा बेहतर बताएगी, हम लोग इसमें क्या बोलें। तो आपके जो एक तरह से जो आरोप हैं, जो अपराधों का एक जो लिस्ट है, देखा जाए तो सोशल मीडिया पे अगर हम गिनाएं तो समय कम पड़ जाएगा। तो ये आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बैठ के जिस तरीके से आप जो आप कर रहे हैं वो सारा कुछ सामने आ रहा है। और इसीलिए कोर्ट का थोड़ा चला है। और तय मानिए कि पप्पू यादव को इसमें बड़ी सज़ा होगी, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने कोर्ट को सोच लिया कि हम खरीद लेंगे, या फिर जिस तरह से इन्होंने सोचा कि जज बिकाऊ है, तो इनके ऊपर ये बड़ा हथौड़ा चला है। ठीक है, आप रहिए पीएमसीएच में, लेकिन उसके बाद निकल के आएंगे तो सोमवार को सुनवाई होगी, तब फैसला होगा कि आखिर पप्पू यादव को करना क्या है, बेऊर जेल में भेजना है कि तिहाड़ जेल में। लेकिन तय मानिए आने वाले समय में जेल में इनका कहीं ना कहीं बिस्तर बोरिया बंधा हुआ है और वहीं इनको रहना है, ये भी पूरी तरह से तय है। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। यानी कि आने वाला दिन संकट से भरा हुआ होने वाला है पप्पू यादव के लिए, क्योंकि अब उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि मेडिकल बुलेटिन उनकी अब जारी होगी, मेडिकल कस्टडी में है पप्पू यादव। देखने वाली बात यह होती है कि इस बड़ी संकट से कैसे निकल पाते हैं पप्पू यादव। फिलहाल कैपिटल टीवी बिहार से मैं निशु दुबे, नमस्कार।